स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेस पिपलवाड़ा पर। दोस्तों बहुत ज़्यादा समस्या होने के कारण मैं पिछले 8 से 10 दिनों में वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आज कई दिनों बाद आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपका बचा हुआ सिलेबस लंबे वीडियो खींचकर जल्दी पूरा करा दूंगा। टेंशन मत लो। कक्षा 10 के लिए मैंने प्रत्येक टॉपिक से जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है उनके लिए सभी के लिए एक एक करके वीडियो डाल रखे हैं। दोस्तों मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं छायांकित भाग पर। ये छायांकित भाग की क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में अपने को परेशान करते हैं। छायांकित भाग मैं बात कर रहा हूं कक्षा 10 की मैथ की, कक्षा 10। तो छायांकित भाग में अपन कौन कौन से क्वेश्चन लेने वाले, किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, और मैं बोल रहा हूं आप जैसे चित्र को देखते हैं आपका उत्तर आपके सामने होगा। बहुत इजी, आपको ये पता चल जाएगा चित्र को देख के कि कौन सा सूत्र लगाना है। बहुत आसान है, आप वीडियो को अंत तक देखना और कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पेश करूं जिससे कोई क्वेश्चन छोटा ना होना चाहिए। छायांकित भाग के लिए आज का एक वीडियो ही काफी है। तो आज अपन बिना समय खर्च किए हुए छायांकित भाग के क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं और आपके सामने यह आपके सामने एक 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। इस वर्ग में बने 4 वृत्त हैं और चारों वृत्तों को छोड़कर शेष भाग को छायांकित किया हुआ है। अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हो कि कौन सा सूत्र लगेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो आप ये 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, वर्ग है। इस वर्ग में 4 वृत्त बने हुए हैं। अब आप ये अंदाज लगा सकते हो कि अगर ये वर्ग है तो ये इस वृत्त का व्यास भी कितना होगा 7 और इस वृत्त का व्यास भी कितना होगा 7, तभी तो 14 होगी। अगर वृत्त का व्यास 7 है तो वृत्त की त्रिज्या 3.5 होगी। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या होगी भाई 3.5। सही है ना भाई। अब आप देखो अगर अपन पूरे वर्ग में से चारों वृत्त को घटा दे तो अपने पास केवल और केवल छायांकित भाग बचेगा। पूरे वर्ग में से चारों वृत्त को हटा दो, शेष जो भाग बचा वो केवल छायांकित भाग है। तो अपन सूत्र लगाएंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो गया दोस्तों सूत्र। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है 14 से 14 का वर्ग बराबर माइनस 4 गुणा पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 3.5 गुणा 3.5। अपन ने केवल मान रखा पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर तो आर गुणा आर का मान है 3.5 तो 3.5 गुणा 3.5। 14 का वर्ग करे तो भाई इसको अपन ये लिख सकते हैं 14 × 14 माइनस 4 गुणा 22/7। 3.5 का मतलब होता 35/10। इस 3.5 का मतलब होता 35/10। सही है। अब देखो से जो संख्या कटती है उसे काट दो। 7 से 35 5 बार और 5 से 10 2 बार, 2 से 22 11 बार कट गए। ये भी देखो 5 से कट रहे हैं 7 बार और 5 से कट रहे हैं 2 बार और 2 से इसको काट दो 2 बार हो, ये भी कट गए। अब 14 गुणा 14 करने पर 196 माइनस 2 गुणा 11 22 22 अंत 154।
देखो अपन ने 7 से 35 को काटा 5 बार, 5 से 10 को काटा 2 बार, 2 को 22 से काटा 11 बार, फिर इस 35 को 5 से काटा 7 बार, 10 को काटा 2 बार और 2 से 2 गुणा 11 22, 22 अंते 154। 196 में से अगर 154 की बाकी जाए तो 2 और 4 42 बचते हैं, और ये 42 वर्ग सेमी ही अपने आंसर है। हो गया, बहुत आसान है। एक वर्ग में से 4 वर्ग की बाकी कर दो, एक वर्ग में से 4 वर्ग की बाकी कर दे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। एक काटने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अब अपने पास एक ऐसा त्रिभुज है जो वर्त में स्थित है, उसकी एक भुजा AC, देखो AB वर्त का व्यास है AB। अब A से C तक का मान अपने को 8 दे रखा और B से C तक का मान अपने को 6 दे रखा। अब एक बात देखो दोस्तों, अगर ये समकोण त्रिभुज हैं तो ACB एक समकोण त्रिभुज है ना, तो ये तो हो जाएगी BC भुजा, तो ये समकोण त्रिभुज अपन कोई साइड में बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसका C कोण समकोण है, ऐसे सीधा करो तो B यहाँ A यहाँ हो जाएगा। अब यहां से देखो AB तो है कर्ण, BC है इसका आधार और AC है इसका लंब। ये हो रहा दोस्तों कर्ण आधार लंब। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की जगह देखो दोस्तों BC, तो उसने 6 दे रखा, तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह देखो दोस्तों 8, तो 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। 36 और 100 64 हो जाते हैं 100, दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, स्क्वायर से रूट कट गया, कर्ण का मान 10। कर्ण कौन है, कर्ण पूरा AB, तो कर्ण की जगह अपन ने लिख दिया AB। AB का मान 10 आ गया, AB का मान 10 आ गया, यहां कर्ण रहने दो, AB का मान 10 आ गया। अब इसमें ये पूरा 10 है तो इसकी आधी, इसका नाम O रख दो, तो OA बराबर OB। ये वर्त की त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या कितनी होगी 5 होगी। अगर पूरा व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 होगी। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास कहलाती है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, उसको छायांकित चाहिए परमानेंट। देखो ये पूरा वर्त है, वर्त में से केवल त्रिभुज को छोड़ा गया, तो त्रिभुज का निकाल दो, तो वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चाहो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ऐसा कुछ लिख सकते हैं, उससे कोई कुछ, ये अपने पास है छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्त में से त्रिभुज की बाकी कर दो। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होगा पाई, पाई की जगह अपन लिखेंगे 22/7। आर कितना है, ये पूरा 10 है तो आर 5, तो 5 गुणा 5 माइनस 1/2 गुणा आधार 6 और ऊंचाई 8, गुणा करो 22 पंजे 110, 110 को 5 से गुणा, 110 को 5 से गुणा, तो देखो 0 को हटा दो, 11 5 55, 550। अब 0 लगा दो बटा 7 माइनस 2 से 24 को काट 8 को काट दिया 3 बार, सॉरी 4 बार, 6 कटता है 3 बार, 2 से 8 को काट दिया 4 बार। अब 4 गुणा 6 करे तो 24, इस 24 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब देखो 1 7 का और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 7, बचेगा क्या 550 माइनस
1 का भाग 7 में 7 बार, 7 गुणा 24 करे तो 24 अंते 168। हाँ, अब 550 में से अगर 168 की बाकी निकालते हैं तो 2 यहाँ हो गए 7, 15 में 7 तो 8, यहाँ 2 3, 382 बचते हैं और ये 382/7 यही वर्ग सेमी में आपका आंसर होगा। आप चाहो तो उसे पॉइंट में लिख सकते हो, 53 पॉइंट लगभग भाग जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सही है 382/7 ये होगा। एक और क्वेश्चन आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। ये क्वेश्चन है 10 सेमी भुजा का एक वर्ग है और वर्ग के अंदर 2 अर्धवर्त, एक अर्धवर्त इस प्रकार से, एक अर्धवर्त इस प्रकार से, ऐसा बना हुआ है। शेष भाग ये रहा, ये ऊपर का ये भाग शेष रह गया। अब उसने अपने से पूछा है कि शेष भाग, या ऐसे बोल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, वर्त आधा हो या पूरा, त्रिज्या त्रिज्या होती है। तो यहां से ये दूरी होगी इसकी त्रिज्या 5, यहां से ये दूरी होगी इसकी 5, क्योंकि ये वर्त इस प्रकार से था, आधा बाहर आधा अंदर, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी 5, तो त्रिज्या बराबर 5 से। अब आप बताओ कि जैसे मैंने कहा था कि जो भी आकृति हो, अपने सामने वर्ग है, वर्ग में 2 अर्धवर्त है, अगर दोनों अर्धवर्त को घटा दिया जाए तो शेष भाग छायांकित बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। वर्त भी है 2 लेकिन अर्धवर्त है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भाई भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुणा अर्धवर्त है, अर्धवर्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा वर्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भुजा का मान उसने दे रखा है भाई कितना 10, तो 10 का वर्ग बराबर 2 से 2 काट दो, 2 से 2 कट रहे, और वैसे भी 2 अर्धवर्त मिलकर एक पूरा वर्त बनाते हैं, तो ये पूरा वर्त हो गया। अब पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5 गुणा 5, 10 का वर्ग 100 माइनस 22 पंजे 110, 110 को 5 से गुणा करो 550/7। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो और दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 7, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 गुणा 100 किए तो 700 माइनस 7 का भाग 7 में किया एक बार, 1 को 550 से गुणा किया तो 550, 700 में से अगर 550 जाते हैं तो भाई 100 और 50 बचते हैं बटा 7। या तो आपको वो आंसर यहीं दे देगा भाई 150/7 सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल होगा तो हमेशा सेमी स्क्वायर आएगा ये पक्का, या तो आंसर ये है, या आंसर में क्या करेगा वो भाग दे देगा 150 में, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 21.42 वर्ग सेमी देगा, यही आंसर। ज्यादातर चांस यहां तक ही छोड़ने के हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप छोड़ सकते हो, बस हमेशा याद रखना क्षेत्रफल आए तो वर्ग सेमी, मीटर में तो वर्ग मीटर, आयतन आए तो घन सेमी, मीटर में तो घन मीटर, तो घन आता है आयतन में, वर्ग आता है क्षेत्रफल में, और सेमी और भुजा, भुजा सेमी में आएगी, परिमाप भी सेमी में। आज टेक्निकल टीम ना होने के कारण मैं इतना ही करा पाऊंगा, आज के लिए इतना काफी, मेहनत करते रहना और अधिक से अधिक शेयर कर देना, बस लाइक कमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं, बस आप बताओ हमें कैसा लगा हमारा वीडियो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी, जय हिंद जय भारत।